Внимание, расчет. Пуск. जंग करेंगे ज़ेलेंस्की, कूड़ेदान में ट्रंप के 28 फॉर्मूले। रूस यूक्रेन जंग में नई परिस्थिति और समीकरणों ने साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन जंग को अब ट्रंप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, या यूं कहें कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव को पढ़ा तक नहीं। ट्रंप ने जिस तरह से ज़ेलेंस्की को अब भीषण जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उससे साबित हो गया है कि यूक्रेन अब अमेरिका के पाले से निकलकर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ नई जंगी तैयारी में जुट गया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ज़ेलेंस्की पेरिस से लेकर लंदन तक दौड़ लगा रहे हैं ताकि रूस के ऊपर भीषण हमले किए जा सकें। आप ज़ेलेंस्की के जंगी इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेनी सेना ने अब रूस में घुस करके 50 से ज्यादा रणनीतिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं। इधर पुतिन पिछले 4 हफ्तों से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 4 प्रांतों के 20 शहरों को पूरी तरह से जला रहे हैं और अब खबर है कि पुतिन ने रूसी सेना को सीधा आदेश दिया है कि भीषण सर्दियों में यूक्रेन पर तूफानी हमले नए सिरे से शुरू कर दो। अब पुतिन के जंगी जुनून का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे के अंदर ही 700 से ज्यादा हमले किए हैं। इसकी पूरी डिटेल की शुरुआत हम करते हैं ज़ेलेंस्की पर ट्रंप के उस हैरान और चौंकाने वाले बयान से, जिसने रूस यूक्रेन युद्ध को और भी ज्यादा खूनी होने का संकेत दे दिया है। ज़ेलेंस्की ने फाड़ा ट्रंप फॉर्मूला, पुतिन ने चीर डाला यूक्रेन। पूरी दुनिया टकटकी लगाए ये जानने की कोशिश में जुटी है कि क्या ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति समझौते पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति समझौते पर जहां रूस गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का दावा कर रहा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति समझौते पर जरा भी यकीन नहीं कर रहे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि वॉशिंगटन में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में ट्रंप के शांति समझौते को लेकर उम्मीद बनी थी, लेकिन अचानक ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि वो इस समझौते पर हस्ताक्षर अभी नहीं कर सकते। आप खुद देखिए ज़ेलेंस्की के इस अड़ियल रवैये पर ट्रंप क्यों भड़क गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिसंबर 2025 को दावा किया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करने के इच्छुक लग रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर भड़कते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की अमेरिका के द्वारा लिखित शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने जिद्दी और जंग करने पर आमादा ज़ेलेंस्की पर नाराज होते हुए कहा, मैं थोड़ा निराश हूं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अभी तक शांति प्रस्ताव नहीं पढ़ा है। ये कुछ घंटे पहले की बात है। उनके लोगों यानी कि ज़ेलेंस्की की टीम को ये पसंद है, लेकिन उन्होंने यानी ज़ेलेंस्की ने इसे पढ़ा तक नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा, मेरा मानना है कि रूस को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ज़ेलेंस्की को इसमें कोई आपत्ति है। उनके लोगों को ये पसंद है, लेकिन ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति के तीखे आरोप पर ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ पूरी तरह से हूं, मैं बस रूस को रियायत देने का विरोधी हूं। What's your next step in Russia-Ukraine talks after last week's negotiations? So we've been speaking to President Putin, and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky.
And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. His people love it, but he hasn't. Russia's fine with it. Russia's... लंदन में ज़ेलेंस्की क्यू में कयामत। जिस वक्त ट्रंप ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनके शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, उधर ज़ेलेंस्की आखिरी जंगी तैयारी के लिए लंदन पहुंच गए, जहां से आई तस्वीरों से साफ हो गया कि भले ही अमेरिका अब यूक्रेन जंग से दूरी बनाने लगे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। खबर है कि लंदन में ज़ेलेंस्की की बेहद अहम मीटिंग ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से हुई है, जिसमें अमेरिका के बगैर ही रूस से लंबी जंग और ट्रंप के 28 सूत्रीय फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच शनिवार यानी 6 दिसंबर 2025 को 3 दिवसीय वार्ता पूरी हो चुकी है, जिसका नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं पहले पेरिस और फिर लंदन में ज़ेलेंस्की की मीटिंग से ये साबित हो गया कि ज़ेलेंस्की रूस से अब लंबी जंग को तैयार हैं। Today we spoke with Steve Witkoff and Jared Kushner. I thank them for their readiness to work together 24/7. The American representatives know the basic Ukrainian positions. The conversation was constructive, although not easy. We continue to work. Some things can only be discussed in person. Umarov and Hanatov will report to me, and I will also speak with European leaders. We have meetings planned in London as well as in Brussels. इधर दूसरी तरफ खार्किव क्षेत्र में कम से कम 4 लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन पर 700 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेनाओं ने 7 दिसंबर की आधी रात में यूक्रेन पर 650 से ज्यादा ड्रोन और 51 मिसाइलें दाग दी, जिसने यूक्रेन के पावर हाउस को तबाह कर डाला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि खार्किव क्षेत्र में कुचेरिवका और डोनेस्क क्षेत्र में रिवने के पास गांव पर कब्जा कर लिया गया है। रूस पिछले 7 दिनों में यूक्रेन पर 4000 से 5000 तक हवाई हमले कर चुका है। राष्ट्रपति पुतिन के नए आदेश के तहत अब रूसी सेना भीषण सर्दी में यूक्रेन पर नए सिरे से बहुत बड़े और लंबे वक्त तक चलने वाले हमले की तैयारी पूरी कर चुकी है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को अब फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी से आपातकालीन मदद की गुहार लगानी पड़ी है। 38,21,000 करोड़ डकार गया यूक्रेन, यूरोप से चाहिए और पैसा। 24 फरवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेन को 430 अरब डॉलर या 400 अरब यूरो या फिर यूं कहें कि 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता मिल चुकी है। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की 27% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो से हर तरह के हथियार मिले हैं, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट मिसाइलें, NASAMS और स्टिंगर मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। वहीं आर्टिलरी में M777 होवित्जर तोपें, हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, सीजर स्वचालित होवित्जर तोपें यूक्रेन को जंग करने के लिए मिल चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद वाहन और टैंक में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, चैलेंजर 2 टैंक, लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन को मिले हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें जैसे कि जेवलिन और NLW भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। अगर बात की जाए कि किस देश ने यूक्रेन को अब तक कौन कौन से हथियार दिए हैं, तो जरा वो भी जान लीजिए। अमेरिका से 31 M1 एब्राम टैंक, 352 ब्रेडली बख्तरबंद वाहन, 201 होवित्जर तोप, 39 हाइमार्स लॉन्चर यूक्रेन को मिल चुके हैं। इसके अलावा 17 पैट्रियट और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं,
जबकि अमेरिका ने 5,700 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें यूक्रेन को दी है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $71 बिलियन यानी लगभग 6,31,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुका है। यूरोपीय संघ यानी EU ने भी जमकर मदद की है। लेपर्ड टैंक, F-16 फाइटर जेट दे चुका है। 200 से ज्यादा लेपर्ड टैंक EU देशों ने दिए हैं। 81,000 यूक्रेनी सैनिकों को EU देशों में ट्रेनिंग दी गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक दे चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दे चुका है। लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे चुका है। वहीं फ्रांस भी यूक्रेन को जमकर हथियार दे रहा है। स्कैल्प मिसाइलें फ्रांस ने यूक्रेन को दी हैं। सीजर होवित्जर तो बड़ी संख्या में दी है। इसके अलावा मिराज 2000 जेट भी दिए हैं। फ्रांस लगभग 18,660.6 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे चुका है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि अब ट्रंप भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो गए हैं, जिससे अब जंग में पुतिन को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।